अक्रोध पित्तनित छाति उदारा उपजैसन प्रीति करे जो तीनों भाई उपजैसन निपात दुखदाई। सन्निपात मतलब क्षय हो। काम और क्रोध लोभ ये तीन शत्रु हैं, तीन लोग हैं अलग अलग, लेकिन अगर तीनों एक साथ मिल जाए तो क्षय रोग होगा और क्षय को मिटाना बड़ा मुश्किल काम है। प्रीति करें जो तीनों भाई उपजैसन निपात दुखदाई। सन्निपात रोग से ग्रस्त हो जाता है और आज ये अवध सन्निपात रोग से ग्रस्त हो गया है। कहा कैसे? कहा काम को लेकर महाराज दशरथ गए हे तुरानी निशानी परसत पानी पति निवारहि मानव सरोस भुवंग भामिनी विषम भाति निहारहि दो वासना रसना दसन बर मरम खावरते कई अतुल नृपति भवतव्यता वश काम कौतुक कई तुलसी नृपति भवतव्यता वश काम कौतुक कई। काम को लेकर गए महाराज दशरथ कैकेयी के भवन में। और कैकेयी कैसे गई है? काको भवन सुनि सकुचेऊ राहु। काम को लेकर गए हैं कहाँ? का क्रोध के भवन में और लोभ लेकर बैठी हुई है मंत्रा दुई वरदान भूप सन्न थाती अम्मा कहूँ आज जुड़ावो छाती। अरे दो वरदान तुम्हारे पास छाती के रूप में है, वरदान मांग ले और आज तुम निष्कंटक हो जाओगे, तुम्हें कोई भय नहीं होगा। नहीं तो जानती हो तुम्हें कौशला दे अब भरत बंदी गृह से है लखन राम के ने। तुमको पता नहीं है कल अगर तिलक हुआ तो भरत लखन और राम के ने से बंदित किए जाएंगे और तुम अवध में अगर सवत की साड़ी कचारोगी तब तो रोटी मिलेगा, नहीं तो रोटी भी। कैकेयी ने कहा है मंत्रा सुन नैजर मरब जियब बर जाई जिया तो करब सवत से उकाई। मैं सवत जीते जी यह कार्य करने वाली नहीं हूँ, मेरा निहाल नैयर है। तुम नैयर के भरोसे क्यों? अपने भरोसे करो। उठकर भैया अपनी छाड़ गिरानी आप खड़े हो जाओ। लोभ लेकर मंत्रा बैठी थी, क्रोध लेकर कैकेयी बैठी थी और काम लेकर महाराज दशरथ गए। और जैसे ही ये तीनों का सम्मिलन हुआ काम बात कपनो भय पारा क्रोध पित्तनित छाति उजारा प्रीति करे जो तीनों भाई उपजैसन निपात दुखदाई। क्षय रोग हो गया और मिलते मिलते जो राम को तिलक मिलने वाला था मिलते मिलते चित्त हो गए। एक क्षण का समय अंतर पड़ा था। गोस्वामी जी ने इसीलिए बड़ा सावधान किया। पुष्ट दुष्टता मन कुटिलई पर सुख देख जलन सोई छई। मन की कुटिलता ही कुष्ठ रोग है और दूसरे के सुख को देखकर जो जलन उत्पन्न हो जाए वही क्षय रोग है। साहब परमात्मा से यह जरूर मनाइएगा, दूसरे के दुख को देखकर दुखी होइएगा, दूसरे के सुख को देखकर सुखी होइएगा। और जो दूसरे के सुख को देखकर सुखी होता है ना, वो जीवन में कितना भी बड़ा दुखी क्यों न हो, एक न एक दिन उसके पलड़े में, उसके आंचल में सुख की झोली अवश्य गिरती है। उसको कोई रोक नहीं सकता। परमात्मा से प्रसन्न हो, प्रसन्नता पूर्वक परमात्मा से कहना, हे नारायण, जिस प्रकार आप हमारे पड़ोसी को प्रसन्न किए हैं, जिस प्रकार हमारे मित्र को आपने प्रसन्न किया है, उसी प्रकार से हमको भी किसी न किसी रूप से प्रसन्न करना। और एक दिन वह परमात्मा प्रसन्न होकर आपको इतना प्रसन्न करेगा, इतना प्रसन्न करेगा जिसका कभी आपने आकलन नहीं किया। लेकिन हम मनुष्यों का स्वभाव क्या है? हमारा स्वभाव है हम दूसरे के सुख को देखकर
जलना प्रारंभ कर देते हैं और दूसरे के दुख में जो है खूब बढ़िया ताली बजाते हैं। यही हम मनुष्यों का स्वभाव है। एक सज्जन थे, हो गए भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के दरबार में। प्रभु से कहा, हे प्रभु मुझे आप कुछ दे दो। भगवान ने कहा, ये वस्तु दूंगा तुमको, लेकिन एक शर्त के साथ दूंगा। कहा बोलो, मंजूर है? कहा मंजूर है। शर्त क्या है? कहा शर्त यही है कि जो तुमको मिलेगा उसका दूना पड़ोसी को मिलेगा। उस व्यक्ति ने सोचा चलो मानना ही पड़ेगा, करें क्या, विकल्प नहीं। कहा ठीक है, पहले मुझे तो मिले तो बाद में हम पड़ोसी का सोचेंगे। भगवान ने कहा ठीक है, जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन समस्या बस यही है संकल्प कि जो तुमको मिलेगा उसका दूना पड़ोसी को मिलेगा। उसने कहा ठीक है प्रभु, एक काम करो, हमारे पास घर नहीं है रहने के लिए, मकान नहीं, मकान दे दो। परमात्मा ने कहा ये वस्तु तुमको मिला, मकान। गया घर, जब घर पहुंचा तो देखा कि खूब सुंदर मकान उसको बनकर प्रभु कृपा से प्राप्त हो रहा है। लेकिन जैसे ही पड़ोस में ताका, उसको तो एक ही मिला, पड़ोसी को डबल मिल गया। अब वो आदमी था तो आदमी का कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है। फिर भगवान के दरबार में पहुंचा, भगवान से ने पूछा क्यों, अब क्या दिक्कत? कहा प्रभु आपने घर तो दिया, लेकिन घर में रहने वाला कोई नहीं दिया। एक काम करो, घर में रहने वाला दे दो। भगवान ने कहा शर्त याद है? कहा हाँ बिल्कुल शर्त याद है। मंजूर है? कहा मंजूर है। इसको गया बेचारा घर, इसको तो एक बेटा हुआ, लेकिन पड़ोसी को दो बेटा हुआ। आदमी है, आदमी तो आदमी ठहरा। इसके दिमाग की खुराफात, और जब खुराफात लगाया तो सोचा कि मैंने भगवान का पूजन किया, सत्संग किया, अर्चन किया, बंदन किया, भगवान को जल चढ़ाया, तब जाकर मुझको एक मिला। पड़ोसी घर में सोए सोए दो पा गए। अच्छा रुको बताता हूँ। बेचारा गया भगवान राघवेंद्र सरकार के दरबार में, तीसरी में फिर पूछे प्रभु क्यों, अब क्यों आए? कहा प्रभु कुछ समस्या है, उसका निदान हो जाए। प्रभु ने कहा क्या समस्या है? कहा प्रभु है, पहले वचन तो कहा मैं तो देने के लिए तैयार हूँ तुमको, लेकिन बस शर्त मेरी यही है कि तुमको एक मिलेगा, पड़ोसी को दूना मिलेगा। कहा शर्त मंजूर है। कहा मांग लो। कहा महाराज बस एक काम करो, अब तो सब चीज मिल गया, एक काम करो थोड़ा सा झटका हमको दे दो। और उसको तो झटका थोड़ा सा आया, पड़ोसी बेचारा उतने में ये मनुष्य का स्वभाव है, ये मनुष्य का स्वभाव है। पर सुख देख जरन सोई छे। साहब अगर मंथरा राम के सुख में व्यवधान नहीं डाली होती तो शायद मंथरा भी साम्राज्य की दासी होती। लेकिन राम के सुख में दखल डालने का परिणाम यह हुआ कि मंथरा तिरस्कृत होकर, अब इससे बड़ा तिरस्कार और क्या होगा? जो लखन भरत शत्रुघ्न अभी तक उसको मौसी कहकर, माँ कहकर बुलाते थे, आज वह जो है मकलात तकी कुबर मारा, अकुबर टूट्यों फूट कपारा, आम दैयमय कान सावा, अकरत नीक फल अनई सपावा। कहा तो जरूर कि करत नीक, लेकिन उसने नीक किया नहीं। परिणाम क्या हुआ? एक क्षण थोड़ी देर के लिए भगवती रामबा जगदम्बा कैकेयी जब कुशंग में बैठी तो उसका परिणाम यह हुआ कि जो प्राण प्यारे पुत्र थे, जिन पुत्र के लिए कौशल्या के सामने जब राम माँ कहकर दौड़ते थे, कौशल्या हाथ पकड़कर कहती थी भैया भैया नहीं हो, मैं तेरी भैया को कैकेयी, मैं तुम्हारी बारंबार बलि जा रही, मैं तुमको जन्म दात्री हूँ, जन्म देने वाली हूँ,
लेकिन वास्तविक तेरी माँ तो कैकेयी है। वह माँ राम से वियोगित होकर राम से दूर, और जैसे ही राम से दूर हुई, एक कुसंग का प्रभाव है, इसलिए कुसंग में मत बैठिए। सुसंग का प्रभाव क्या हुआ? एक क्षण के लिए, कुछ क्षण के लिए जो है सत्संग में बैठा केवट, और जब केवट कुछ क्षण के लिए सत्संग में बैठा तो जिस राम को वह जानता नहीं था, अपरिचित राम थे। राम कौन है? तमाम लोग उस रास्ते से आए गए, आना जाना रास्ता है, रास्ते में आने जाने वालों का क्रम लगा रहा, लेकिन उन समस्त आने जाने वालों के क्रम में उसने राम को पहचान लिया। और पहचान ही नहीं लिया, कह रहा है कि मांगे नावन केवट आना, अकहीं तुम्हारा मरम में जाना। लखन का सकल सखा परमार्थ ये हूँ, अमन क्रम बचन राम पद ने हूँ। राम के पद में लग जाओ, यही सकल परमार्थ का साधन है। समस्त परमार्थ यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में लग जाओ। और केवट अब वह संपूर्ण प्रयास कर रहा है कि किस प्रकार से हमें श्री सीताराम जी का चरण प्राप्त हो गया। केवट ने कहा, प्रभु कहीं तुम्हार मर्म में जाना, और केवट मर्म को जानने के साथ वह चाह रहा है प्रभु के मुख का जो दर्शन है। साहब, हम लोग जिस भी मंदिर में जाते हैं, प्रभु की मुस्कुराती हुई, चाहे जहां भी आप जाएं, प्रभु एकदम प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन जब केवट के सामने आए तो प्रभु मुस्कुरा नहीं रहे। प्रभु का मुख म्लान हो चुका था। केवट ने सोचा कि प्रभु वाह, आपने मुझे दर्शन भी दिया तो म्लान मुख से दिया। एक बार ऐसा करो, जो फोटो खींचने वाला होता है कैमरा में, अब तो सेल्फी का जमाना आ गया, नहीं जो पहले लोग फोटो खिंचवाए होंगे, तो फोटो खींचने से पहले एक बार जरूर बोलता है, प्लीज स्माइल, प्लीज स्माइल, थोड़ा मुस्कुराइए। क्यों? मुस्कुराएंगे तो आपका फोटो अच्छा है। सत्संग में आप लोग बैठते हैं, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराने से फोटो अच्छा आएगा। केवट ने कहा, प्रभु ऐसे नहीं मुस्कुरा रहे हैं, तो एक काम करो, इनसे कुछ बात। और प्रभु मुस्कुरा क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अभी अभी जो है देखी देखी रघुवीर तन बार बार ही नाए, देख निषाद विषाद बस धुनहि शीश पछताए। घोड़ों ने अभी तक अपने को सौभाग्यशाली सोचा था, मैं राम चरणानुरागी हूँ, राम की सेवा में मैं लगा हूँ, लेकिन आज भगवान ने केवट को महाराज सुमंत को विदा किया, और विदा करते हुए सीमा निर्धारित कर दिया। सुमंत जी, यही जो राज्य की सीमा है, यहाँ महाराज दशरथ का राज्य समाप्त, और इसी तक से अब मेरा राम राज्य प्रारंभ होगा। और अब आपको राम राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। अब एक काम करिए, आप इन घोड़ों को लेकर जाइए। घोड़ों ने देखा, बार बार देखा, बारंबार चाबुक मार रहे हैं सुमंत जी, लेकिन बार बार मैं जिनको लेकर आया था वो कहाँ? मैं उनका परित्याग करके क्यों जा रहा हूँ? गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि जा संयोग विकल पशु ऐसे, अप्रजा मातु पितु जी है कैसे। साहब, कितना दुख में घड़ी रहा होगा, कितना दुख हुआ होगा उन घोड़ों को, जो आज राम के वियोग में तप्त होकर बारंबार घूम कर रहे थे। और घोड़ों ने राम को तो छोड़ दिया, लेकिन राम की आशा को नहीं छोड़ा। आए हैं घोड़शाले में अपने, और जब घोड़शाले में आए हैं, जीव गोस्वामी जब भागवत की टीका लिख रहे थे वृंदावन में, उन्होंने जो है जब
महाराष्ट्र में प्रवेश किया तब लिखा जो है को अन्य कृष्ण के समान कौन अन्य परमात्मा होगा जो इतनी जीवों पर कृपा करता होगा। पेड़ पत्ते डाली डाली भगवान नाम भगवती राधे रानी का नाम ले रहे हैं, उनसे बड़ा कोई कृपालु नहीं होगा। स्वामी करपत्री जी महाराज ने जब उस टीका को पढ़ा तो उसके नीचे लिखा शायद जीव गोस्वामी को पता नहीं है कि वृंदावन के पत्ते पत्ते डाली डाली राधे राधे कहती थी, लेकिन राम के वियोग में पत्ते पत्ते डाली डाली सोच चुकी थी। राम वियोग वियोग कुमलाई असरित सरोवर देखी न जाई। ऐसी वियोग पशुओं की पशु पक्षियों की बच्चों की हो चुकी। घर मसान परिजन जन भूता असुत हित मीता मनहु जम जूता। बागन बिटप बेली को मिलाही असरित सरोवर देखी न जाही। परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार के वियोग में बागन बिटप अपनी कोमलता को छोड़ दिया, पत्तों को छोड़ दिया, अपने आप को कृष्णाय करके खड़ा करके सुख हो दिया। अगर मेरा स्वामी यहाँ नहीं है तो हमें भी जीवित रहने का कोई अधिकार। और साहब इन घोड़ों की दशा क्या करना, ये घोड़े सामान्य नहीं है। आज घोड़ों ने कहा कि हे महाराज मुझे यहाँ तक भेजा क्यों, हमसे अच्छे तो वो लोग थे जो अवध में ही रह गए, अवध से विदा कर दिया। अब मैं लौट कर जाऊंगा तो लोग मुझसे पूछेंगे कि राम कहाँ है, मैं उनको क्या जवाब दूंगा। और जिस समय रथ लेकर सुमंत्र जी महाराज घोड़ों के साथ दरवाजे पर पहुंचे हैं, दरवाजों पर खड़े होकर घोड़ों ने अश्रुपात किया। प्रजा प्रवासियों समझ गए कि इस रथ में भगवती और भगवान नहीं है, राघवेंद्र सरकार। क्यों का जास वियोग विकल पशु ऐसे अप्रजा मातु पितु जय है कैसे। ले गए सुमंत्र जी महाराज, रथ से खोलकर उनको घोड़साले में बांध दिया। भरत जी महाराज उनके लिए खूब सुंदर सुंदर खाद्यान्न पदार्थ दे रहे हैं, लेकिन धन्य हो कविता गीतावली में गोस्वामी जी ने स्मरण किया उन घोड़ों के लिए सौभाग्यशाली से हम लोग जैसे नहीं थे। उन घोड़ों का भी हम लोगों से भाग्य कहीं उत्कृष्ट था, जो घोड़े अश्व की योनि में आकर भी भगवत कृपा को प्राप्त किए। जिस समय घोड़साल में खड़े हुए बहुत दिनों के उपरांत पराम्बा जगदम्बा कौशल्या महारानी नृत्य करने के लिए घोड़साल में गई। और जब घोड़साल में गई है, जो घोड़े हृष्ट थे वह बिल्कुल उन्होंने तुरंत कागज कलम लिया और खत लिखा राम को। कवितावली में स्मरण किया गोस्वामी जी ने कि राघव एक बार फिर आओ, राघव एक बार लौट आओ। राघव ने पत्र पढ़ा, कहा मां तुमने बड़े धमके की चोट से कहा था कि जाओ पितुमार जाओ केवल पितुआयस्ता था तब जन जाओ जान बड़ी माता, जो पितुमार कहो बन जाना तो अवध समाना। तुमने ही कहा और आज जब मैं जंगल में आ गया तो तुम कह रही हो राघव एक बार भैया। भैया कौशल्या ने कहा कि राघव मैं अपने लिए नहीं बुला रही हूँ, ये मत समझना कि मैं अपने लिए तुमको बुला रही हूँ। मैं तो बुद्धिमती हूँ, राम की माँ हूँ, ज्ञान शक्ति कहते कि कौशल्या मैं ज्ञान की उपासिका हूँ। मैं तो अपने मन को समझा दूंगी, मैं अपने मन को सहला लूंगी, लेकिन इन घोड़ों को मैं कैसे समझाऊं। राघव एक बार फिर आऊं जे पय जाई पोखी कर पंकज जे पय जाई। जिन घोड़ों को तुमने अपने हाथों से कर कमलों से दुग्ध
को पान कराया है और उनके पीठ पर अपने हाथ को सहलाया है, थपथपाया है। वे घोड़े की दशा देखने के लिए एक बार लौट आओ, मेरी दशा मत देखो। राघव एक बार फिर आओ, जे पर प्यारी कोटि कर पंकज, बार बार चुचुकारे, क्यों जी वही मेरे लाल लाडले, ते अपनी पग विसारे। राघव, अरे राघव, जिसको तुमने बार बार अपने हाथों से सहलाया, पैपान कराया, जलपान कराया, वे घोड़े अब तुम्हारे वियोग में कैसे जीवित हैं, यह तो दिन प्रतिदिन अपने शरीर को शिकायत करते हैं। राम ने कहा, क्या मां, राम मेरे घोड़ों का सेवा नहीं करता क्या? भरत मेरे घोड़ों का सेवा नहीं करता क्या? मां ने कहा, भरत, अरे राम, भरत जो है तुम्हारे घोड़ों की सेवा, तुम्हारी एक एक वस्तु भरत के लिए प्राण से भी अधिक प्रिय है। अगर प्राण चला जाए और तुम्हारी वस्तु का संरक्षण करना हो तो भरत के लिए वह अच्छा होगा। जो भरत कैकेयी के प्राण की रक्षा कर सकता। जब सब लोग जाने लगे, बात उठी कि कौन कौन जाएगा, कहा सभी माताएं चलेंगी। भरत से पूछा गया, सभी माताओं मतलब कहा सब जाएंगी, कहा कैकेयी भी जाएगी, कहा हाँ कैकेयी भी जाएगी। और यह केवल व केवल भरत कर सकते हैं और दूसरा कोई नहीं कर सकता। जिस समय कैकेयी चली है महाराज दशरथ के अस्थि शरीर के साथ सती होने के लिए, उस समय गई पर भरत माता के चरण को, कैकेयी के चरण को पकड़ लिया, कहा हे मां, राम को अगर वनवास देने वाली तू है तो राम को तिलक भी तुम्हें ही करना होगा। जिस समय राम मुझसे पूछेंगे मेरी मां कैकेयी कहाँ है, उस समय मैं तुमको क्या उनको जवाब दूंगा। इसलिए मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, राम के लिए अपने प्राण को रख। और जब कैकेयी के प्राण को भरत सुरक्षा कर सकते हैं तो ये तो तुम्हारे घोड़े हैं। भरत सौ गुनी सार करत है, भरत सौ गुनी, तुम्हारे जैसा नहीं, तुम्हारे से भी 100 गुना अधिक उत्तम से उत्तम क्वालिटी का दूध, उत्तम से उत्तम क्वालिटी का चना, उत्तम से उत्तम क्वालिटी का घास। लेकिन फिर भी तदपि दिन होत जाओ। राघव एक बार फिर आओ, एक बार तुम लौट आओ और इन घोड़ों को देखना, बहुयों बनी पठाओ, तुम वही घोड़साले से ही तुम जंगल चले जाना। मैं तुमको अवध में आने के लिए नहीं कहूंगी, लेकिन एक बार लौट कर इन घोड़ों की दशा को देख। उन घोड़ों को प्रभु ने आज विदा किया है और उधर घोड़ों के नेत्र से अश्रुपात हो रहे थे, इधर प्रभु के मुखारविंद पर नाम आया, नेत्र के अश्रुपात हुए हैं। और केवट ने जब उसको प्रभु के कष्ट को देखा है तो कहा, प्रभु अभी अपने वियोग में, घोड़ों के वियोग में दुखित हैं, इनको कुछ हंसना चाहिए, कुछ मुस्कुराना चाहिए। इसलिए केवट से प्रभु ने नाव तो मांगा जरूर, लेकिन केवट ने कहा, मांगी नावन केवट आना कहीं तुम्हारा, मरम में जाना है। प्रभु मैं आपके मर्म को जानता। भगवान ने कहा कि मेरे मर्म, कहा हाँ प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूँ। सब लोग कहते हैं, सब लोग के माध्यम से मैंने सुना है। भगवान ने कहा, केवट तुमने सुना है, सुनने पर विश्वास मत करो, मैं कुछ नहीं। ना आपको नौका में लेकर नहीं आऊं। अच्छा, एक प्रश्न यह उठता है कि क्या उस घाट पर केवल केवटे यहाँ होगा? भाई घाट है, नदी है, तो बहुत सारे नाव वाले रहे होंगे, केवल केवट तो रहा नहीं होगा। तब केवल केवट से ही वार्ता कैसे हुई?
केवट को गोस्वामी ने स्मरण किया। केवट बुद्धि विद्या बल नामा सकई न खेई एक कहीं आवा। केवट जो है वह कोई सामान्य नहीं है। केवट को कहा कौन है? कहा बुद्ध है। केवट बुद्ध, बुद्धिमान। लखन जी का सत्संग किया और सत्संग करने के बाद पक्का कर लिया। देखिए हम जस के तैसे ही नहीं, सुने कथा सैकड़ों बार। परीक्षित ने एक बार में कथा सुना, पार हो गया। केवट ने एक बार सत्संग किया, भगवान का चरणाश्रय प्राप्त हो गया। लेकिन हम लोगों की वह गति नहीं हो पाई। क्यों? केवट और परीक्षित जैसी हमारी निष्ठा नहीं। जिस दिन वैसी निष्ठा हो जाएगी उस दिन हम भी पार हो जाएंगे। हम जस के तैसे नहीं। जैसे इस केवट ने सुना है, केवट ने तुरंत कहा प्रभु, केवट उसने दृढ़ संकल्प कर लिया कि अगर ये परब्रह्म राम है तो इनको मैं अब अपने घाट से जाने नहीं दूंगा। केवट